है कि हमें एक साथ 3 व्याख्यान और वो तीनों का ही विषय अपने अपने स्तर पर बहुत ही हमारे प्रेरक रहा। आचार्य जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी के उस जीवन के पक्ष को रखा कि वास्तव में अभी तक हमारे 9 दिन में 8 दिन में वो बात नहीं आ पाई थी जो मातृ शक्ति के लिए उन्होंने बात कही है कि असली प्रेरक उनकी माता शिवराजवती जी नहीं, शिवराजवती देवी जी और श्रीदेवी जी, हाँ श्रीदेवी जी नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूँ मैंने माता अपने लिए अपनी ओर से बात कह रहा हूँ, उनकी माता नहीं बताया था। हमारा भाव रहता है माता सीता ही कहते हैं पर श्री राम की तो पत्नी है, तो मैं माता श्रीदेवी जी का उल्लेख उस रूप में कह रहा हूँ कि हमारे कुल पिता अगर स्वामी श्रद्धानंद हैं तो हम कुल माता के रूप में उनका नाम लें। तो ये व्याख्यान आचार्य जी का रहा। हमारी वैसे यदि ये परिवर्तन नहीं होता 13 तारीख का तो कल भी इसी प्रकार इसी सभागार में 1-1 घंटे के व्याख्यान डॉक्टर वागीश जी के और डॉक्टर जोलन शास्त्री जी के हमें सुनने को मिलते। पर विश्वविद्यालय की व्यवस्था के अनुसार मैं समझता हूँ हमारा जो ये जो औपचारिक समापन था वो तो कल होगा वहां जाके, पर इस प्रेरणा सत्र का समापन जैसा ही हम लोगों के बीच में जो होना चाहिए वो यहाँ हो रहा है। मैं क्योंकि कल हमें उतना अवसर और उतना समय अवकाश नहीं मिलेगा, वहाँ कल के माननीय कुलाधिपति जी एवं अन्य अतिथिगण होंगे। मैं इस समिति के संचालन समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर स्वामी सुधांशु जी को आह्वान करूंगा कि वे मंच पर आएं और मैं कुछ बातें कह लूँ कि सर आपका आशीर्वाद हमको मिले, धन्यवाद मिले। ये जो कार्यक्रम था सर मैं आपको भी बता दूं आचार्य जोलन जी, ये वर्तमान कुलपति जी माननीय कुलपति जी और प्रबंधन समिति ने एक नई परंपरा प्रारंभ की है इस विश्वविद्यालय में। कभी भी मतलब जो नए जब से विश्वविद्यालय का स्वरूप रहा है 1963 से कभी भी नए नवनियुक्त प्राध्यापकों के लिए आर्य विचारों को सिद्धांतों के लिए कोई प्रेरणा कार्यक्रम नहीं रहा और उसका दुष्परिणाम रहा है। दुष्परिणाम कहता हूँ इस विश्वविद्यालय में अनेक बार स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हुई है। मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैं हिम्मत कर रहा हूँ इस बात को कहने की। स्वामी श्रद्धानंद जी की अनेक बार अनेक अवसरों पर हत्या बार हत्या की गई। उनकी जो कल्पनाएं थी, उनकी जो भावनाएं थी, उनका जो इस गुरुकुल के खोलने के पीछे उद्देश्य था, उनकी हत्या का मतलब स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या। उनके अनेक उद्देश्यों की हत्या हुई और अनेक लोगों ने की। आप गुरुकुल कांगड़ी के केंद्रीय पुस्तकालय में जाइए जो हमारे समय में पढ़ते थे या हमारे बैठे हैं, उसमें आचार्य जी पुस्तकालय में घुसते ही पंडित दामोदर सातवनेकर जी के द्वारा बनाई गई बहुत बड़ी हमारे स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, गुरुजानंद के भव्य चित्र लगे हुए थे। ऐसे लोगों के हाथ में विश्वविद्यालय का पुस्तकालय आ गया, उन्होंने उसे उतरवा कूड़े में डलवा दिया, जलवा दिया। जब मैंने आकर के 2021 में देखा पुस्तकालय का चित्र कहाँ है, पूछा कि पता नहीं। तो ऐसे लोग भी इस विश्वविद्यालय को चलाने वाले लगते रहे। आने वाले समय में अगर आज इन लोगों ने प्रशिक्षण लिया है तो आने अन्य भी प्रेरणा कार्यक्रम होंगे। हम सब छोटी छोटी बातों से जुड़े। आप संदर्भ पुस्तकालय में कभी जाएं, समय आपके पास हो, पहली मंजिल पर कोने में जाकर के आर्य जगत की पत्र पत्रिकाओं को देखें। इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा हस्तलिखित पत्र प्रकाशित किए जाते थे, प्रसारित किए जाते थे। आप उस योगदान को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे। आज हम संसाधनों के बाद भी विश्वविद्यालय के पत्र पत्रिकाओं को प्रतिष्ठा नहीं मिला पा रहे, उस स्तर पर नहीं ला पा रहे। उस सारे गौरव के लिए प्रेरणा कार्यक्रम रहा है और समय क्योंकि बढ़ रहा है, लेकिन आज का ही हम लोगों का बैठकर बातचीत करने का अंतिम समय है। कल तो वहां हम एक कोने में बैठे होंगे, हमारे प्रमाण पत्र मिलेंगे, हमें 2-4 शब्द कहने का मौका शायद मिल जाए, संयोजक के नाते ना भी मिले तो अन्य व्याख्यान हम सुनेंगे। पर ये प्रेरणा कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालयी जीवन का मील का पत्थर साबित होगा। ऐसा हम लोग इस भाव को लेकर के इस प्रेरणा कार्यक्रम के समापन की ओर जा रहे हैं। और इसमें जितनी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं प्रातःकालीन जयंती से लेकर यहाँ के व्याख्यानों तक, इसमें मंच पर तो मैं खड़ा होता हूँ संयोजक के रूप में, लेकिन सारा दायित्व जिन्होंने संभाला हुआ है मैं नाम लूंगा विशेष रूप से, वो चाहे डॉक्टर सुनील कुमार हिंदी के हों, डॉक्टर विनीत कुमार माइक्रोबायोलॉजी से हों, डॉक्टर वेदव्रत संस्कृत विभाग से हों, डॉक्टर दीनदयाल जी यज्ञ के आचार्य के रूप में वेद विभाग से हों, हमारे और विद्यार्थियों को मैं देखा हूँ शोध छात्र, कहाँ है हमारे शोध छात्र, रजनीश हो, प्रवीण हो, शोध छात्राएं हो,
इन्होंने जो छात्र छात्राएं हमारे लगातार शोध छात्र लगे पीछे से कार्य कर रहे हैं। और एक तकनीकी टीम प्रोफेसर सत्येंद्र राजपूत जी की जो टीम प्रतिभागी भी है हमारे यहाँ, लेकिन सारी तकनीक व्यवस्था, सारे व्याख्यान, समस्त व्याख्यान को रिकॉर्ड करना, यूट्यूब पे लिंक बनाना में हमारे अभिषेक बंसल जी, अभिषेक जी, उनकी टीम, रोहित जी, सत्येंद्र राजपूत जी, ये जो लोग हैं इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और हमारे गुरुजन, मैं नाम लूं डॉक्टर स्वामी रामसू जी, गुरु जी विभाग के कितने कार्य हैं, 5-5, 6 बजे तक अन्य कार्यों को संपादित करते हैं, फिर पूरा समय इसको देते हैं। प्रोफेसर हमदेव विद्यालंकार जी संकाय अध्यक्ष है प्राच्य विद्या के, प्रतिदिन प्रत्येक व्याख्यान में एक बार मैं चाहूंगा सरकार और इतने विनम्र है, कितना ही कहने मंच पर आ जाइए और मंच पर नहीं आते, कोशिश करने के बाद भी ऐसे गुरुजनों को मैं नमन करता हूँ जिनके आशीर्वाद से भले ही कुलपति जी रोज नहीं आ पा रहे, लेकिन उनका एक एक क्रिया पर उनकी दृष्टि रहती है। मुझे रोज रिपोर्ट लेते हैं, उपस्थिति की रिपोर्ट लेते हैं, व्याख्यानों की रिपोर्ट लेते हैं, प्रमाण पत्र के रात 10 बजे तक भी शोधन कराने में लगे थे, यहाँ ये ठीक कराओ जो बन के आ रहा है आज। तो ये सारे काम मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन, प्रबंध समिति, उन सबका धन्यवाद हम अपनी ओर से कर रहे हैं। चाहे श्री विनय आर्य जी लगातार 3 व्याख्यान देने आए हो, प्रोफेसर आनंद विद्यालंकार जी, और जितने व्याख्यान हमारे प्रोफेसर गुरुजी महावीर जयसवाल जी, प्रोफेसर भारभूषण विद्यालंकार जी, आंतरिक व्यवस्था के प्रोफेसर आर.सी. दुबे जी, एस.पी.एस. राणा जी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पंकज बदान जी, और आचार्य सुद्युम्न जी। ये बात तो आचार्य जी मुझे पता ही नहीं थी कि आपके भी वो गुरु हैं। हम तो आपको समकक्ष मानते थे दोनों को। मैंने ये पता था कि आचार्य सुद्युम्न जी और आचार्य ज्वलन जी दोनों काशी में पढ़े और काशी में सतीर्थ रहे होंगे, और आज आपने वो रहस्य हमारे सामने उद्घाटित किया कि आपके गुरु रहे हैं। तो ये सभी मैं समझता हूँ डॉक्टर वागीर जी भले ही प्रातिभाषिक रूप से बोले, पर उनका ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, तो सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और पूरी टीम जिनके नाम मैं नहीं भी ले पाया हूँ, कई साथी ऐसे होंगे, जैसे हमारा चर्चित है, नाम नहीं लिया, चर्चित बालयान, हमारे हर काम को सुबह से लेकर शाम तक गुरु जी क्या करना है, योग वाले संदीप जी, वेद वाले संदीप जी, वेद वाले संदीप जी कल बात आई, प्रतिपुष्टि पत्र बनाना है, मेरे सामने बैठे थे, मैं कहा छोटे भाई बना दो, आधा घंटे में प्रतिपुष्टि पत्र का प्रारूप बना करके टाइप करके मुझे देंगे। तो मैं किसके साथी का धन्यवाद करूं। और ये कैलाश भारद्वाज हमारे बीच में है, विद्यार्थी जो योग में है, लेकिन विद्यार्थी है वेद विभाग में। कैलाश भारद्वाज वो जो कि इंजीनियरिंग करके 10वें साल नौकरी करके एमएनसी में फिर वेद पढ़ने आए। तो ऐसे ऐसे एक एक विद्यार्थी का, और कांगड़ी पुण्य भूमि के भी मैं यात्रा पर धन्यवाद नगर न दूं तो गलत हो जाएगा। पुण्य भूमि की जो यात्रा हमारी इतनी बढ़िया रही, सुगम भोजन बढ़िया रहा। वहाँ प्रभात जी, प्रभात संगत जी, श्वेतांक जी सुबह 8 बजे से वहाँ पहुंच गए, करतार सिंह जी भाई जी और हमारे कुल सचिव जी, इन सब का लगातार योगदान रहा है। तो मैं आपको निवेदन करूंगा आदरणीय प्रोफेसर स्वामी रामसू जी गुरु जी से कि वे आकर के इस सत्र का, यहाँ चलने वाले सत्र का समापन की घोषणा भी करेंगे और अपना आशीर्वाद भी देंगे।